उसने आते ही मुझे अपनी मनी बॉक्स से 500 रुपये ईदी दे दी। बाबा ये आपकी ईदी है। असल में दुआ होती ही वो है जो कहीं क्या करना ली जाए। दुआ लेने के लिए कुछ देना ये वैसे ही इखलास के मुनाफी। ईद एक साल के बाद आती है, लेकिन आप अपने हर दिन को ईद का दिन बना सकती हैं, खुशियां बांटने से, गम बांटने से। मैंने ये सोचा था कि यार पूरा माह जो रमज़ान का ना, वो बेगमा जो होती है ना, घर की ख़वातीन जो होती हैं वो कुकिंग करती हैं। तो एक तुर्क रवायत है कि वहाँ पे लोग जो हैं वो सुबह जब ईद की नमाज पढ़ के वापस आते हैं तो फिर वो अपनी बेगम के लिए एक प्लेट के अंदर सोने की अंगूठी रखते हैं, वो उनको पेश करते हैं, वो उनका मुआवजा होता है। तो मैंने यही सोचा कि चले पूरा रमज़ान गुजर रहा है, अब सोने की अंगूठी तो मैं कहाँ से लाऊं, क्योंकि मैंने कहावत पढ़ी रात को थी। मैंने कहा आज का दिन है इसको रेस्ट देता हूँ, आज का दिन मैं खुद बनाता हूँ। तो मेरे ख्याल में जब खुद बंदा बनाए तो फिर उसको जब कहा जाए कि यार इससे कमी रह गई है, तो फिर पता चलता है कि यार इसमें कितना बंदा हर्ट होता है। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह के पैगंबर ने कभी किसी खाने में नक्स नहीं डाला, दिल किया तो खा लिया वरना छोड़ दिया। ईद का दिन स्पेशल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मतलब अच्छे खाने खाने से या अच्छी आउटिंग करने से स्पेशल होता है, या कोई और ऐसी चीज़ है जिससे इंसान ईद के दिन को बहुत स्पेशल कर सकता है? अब ईद पढ़ के आते हैं तो आते ही अपनी बेगम को 5,000 का नोट दे दे, बड़ा स्पेशल हो जाएगा, आपका दिन सारा बड़ा अच्छा गुजरेगा। कि मेरे माशाल्लाह 2 बेटे और बेटी है, तो बेटी अब थोड़ी सी समझदार हुई है, उसने आते ही मुझे अपनी मनी बॉक्स से 500 रुपये ईदी दे दी। बाबा ये आपकी ईदी है। अपने भाई को उसने दी दी, मम्मा को दी इसने दी, तो मेरा बड़ा दिल खुश हुआ। माशाल्लाह। तो उसको देख के फिर मेरे बेटे ने भी मुझे ईदी दी। तो हालांकि ये कोई चीजें मैंने रखती नहीं है इतने पैसों की, ये पैसों की बात नहीं, फीलिंग्स की बात। फीलिंग्स की इनर सेटिस्फेक्शन इंसान को मिलती है। इसमें सबसे बड़ा जो मैसेज है ना वो ये है कि बच्चों के अंदर आप देने का एलिमेंट ऐड करते हैं। मैंने भी ऐसे ही किया थी, मैंने ये नहीं किया कि बेटियां दे, मैंने बेटों से कहा कि अपनी बहनों को दी थी, और बेटी से कहा आपने नहीं देनी। पता नहीं, मैं समझता हूँ कि बेटियां जो हमारे समाज में चलता है वही चलता है कि बेटियां नहीं देती, बेटे देते हैं, बहनों को भाई देते। तो मैंने तीनों बेटों से कहा, एक कहता मैं छोटा हूँ तो नहीं, भाई बड़े ही होते हैं, और तो छोटे ही क्यों ना। तीनों बेटों ने अपनी दोनों बहनों को, बेटी को माशाल्लाह ये दी। स्पेशल सिर्फ पैसे देने से नहीं होता, स्पेशल एक और चीज भी होती है कि अपनी बेगम को उसके मेके लेके जाएं। मैं ये सोचता हूँ शाह साहब, मैं ना अल्लाह के पैगंबर जब मदीना मुनव्वरा पहुंचे ना हिजरत करके, तो नबी इस्लाम ने सबसे पहले जिस घर में क़याम किया था ना, वो मदीने का सबसे गरीब घर था, अब वो यूं अंसारी था। मदीने में बड़े बड़े लोग थे जो इस्तकबाल के लिए खड़े थे, जो उन्हें उस समय खुशी मिली थी ना, असल में उसका नाम ईद है। मैं ये समझता हूँ कि जो गुरबा है ना, स्पेशली जो हमारे मुलाजिमीन जो हमारे सर्कल में है, हमारे पड़ोसी मुलाजिमीन है या हमारे स्टूडेंट्स में से हैं, हमारे स्टाफ में से जो हमारे सर्कल में है, हमें उनके साथ ना उठना बैठना चाहिए। ख़ास तौर पे इस दिन अपने बच्चों को बीवी को साथ देते हैं, उनकी हाथ से उन्हें खाया तस्लीम करवाएं, उनको खाना खिलाएं। अल्लाह के पैगंबर ने ना हमेशा दुआ की है, और ये जो दुआ है ना हर मेंबर में आप पे बयान होती है। और ये दुआ क्या थी? अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीना व अमितनी मिस्कीना, अल्लाह मुझे मसाकीन में ही जिंदा रखना, मसाकीन से ही मौत देना, और क़यामत को मसाकीन के साथ ही उठाना। ये अल्लाह के पैगंबर ने मालदार लोगों के साथ रहने की, जीने की, मरने की तमन्ना ही नहीं की, गुरबा के साथ मसाकीन। मैं समझता हूँ ये बड़ी बेहतरीन खुशी का मौका होता है कि खुशियाँ बांटने के लिए हमें अपनी सर्कल से बाहर निकलना चाहिए। हम पूरा साल कारोबारी डील में, पढ़े लिखे लोगों में, मालदारों में, सरमायादारों में गुजार देते हैं, अच्छे खाने में, हर चीज़ में। ईद के दिन अगर हम ये 2-3 दिन स्पेशल करके ना हम गुरबा में गुजार देना शाह साहब, तो मैं समझता हूँ जो उन्हें खुशी मिलती ना, मेरे उस्ताद साहब फरमाया करते थे कि यार दुआ ऐ नहीं होंगी कि तुसी किसी को आखोगे दुआ करो तो दुआ हो रही है। दुआ ही होती है जब आप किसी भूखे को खाना खिलाते हैं ना, या प्यासे को पानी पिलाते हैं, और वो पानी पिला के जो उस बंदे को यहाँ ठंडक महसूस होती है ना, उस ठंडक का ताल्लुक अल्लाह के साथ होता है।
تو وہی دعا ہے. اللہ کو پتا ہے اس میرے بندے کو ٹھنڈک کہاں سے ملی ہے. تو میرا خیال ہے کہ عید کو اسپیشل کرنے کے لیے نا ہمیں اپنے سرکل سے باہر نکل جانا چاہیے اور غرباء کے ساتھ میں میکسیمم وقت گزارنا چاہیے. اصل میں دعا ہوتی ہی وہ ہے جو کہیں کہہ کر نہ لی جائے. دعا لینے کے لیے کچھ دینا یہ ویسے ہی اخلاص کے منافی ہے. ایسے ہی بھائی شکریہ کے لیے دینا, جزاک اللہ کے لیے دینا, دعا کے لیے دینا, کسی سے امید لگا کے دینا, میرے گھر کام آ جائے گا, میرے نعرے مار دے گا, میرا گھر ساتھ دے گا, یہ میرے مشکل میں یہ کام آ جائے گا, یہ ویسے ہی اخلاص کے منافی ہے کہ بندے کا عمل برباد ہو جاتا ہے. بندہ کچھ لینے کی امید سے دے رہا ہے, اگر جب دعائیں بھی ہونا ہو. معاشرے کا یہ طریقہ تھا, کچھ دینا تو یہ کہنا کہ یار مجھے جزاک اللہ نہیں کہنا, شکریہ نہیں کہنا, اور بلکہ بھیجنا چھپا کر بھیجنا, غلام کو نا بتانا نا کہاں سے ہے. اگر کوئی کہہ دیتا تھا تو آپ اپنے غلام کو بھیجتے تھے اس کے گھر کے جا کے ان کو واپس جزاک اللہ کیا ہو تاکہ وہ اس کا احسان کرے. احسان ہوتا ہے, یہ بھی جزاک اللہ کہیں بھی اس کو احسان سمجھ کرتے تھے کہ یہ بہت بڑی دعا ہے جزاک اللہ. تو میرا خیال عید کے دن اسپیشل کرنے کے لیے ہمیں غرباء کے ساتھ نا اپنے بچوں کو لے جانا چاہیے, وہاں جا کے نا ہمیں کھانے تقسیم کرنے چاہیے, وہاں ہمیں وقت گزارنا چاہیے. جیسا کہ یہ الخدمت فاؤنڈیشن کا وہ سینٹر بنا ہوا ہے, وہاں پہ بچے ہیں تقریباً 35 سے 40 فیصل آباد میں. بچے وہاں رہتے ہیں, بچے وہیں رہتے ہیں, ان کی اسٹڈی وہیں ہوتی ہے, سارا کچھ وہیں ہوتا ہے. پھر تو باقی ہے آرفنیج ہے نا وہ. جی آرفن کے. تو وہاں پہ میرا خیال ہے کہ واقعی جو ہمیں آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو لے کے جانا چاہیے آرفن کے سینٹر میں جائیں, ان بچوں کے ساتھ اپنے بچوں کو لے کے جائیں. یہ ہونا چاہیے, یہ ایکٹیویٹی نا بچوں کے ساتھ ہونی چاہیے. شاہ جی قرآن پاک میں ایک آیت ہے, وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو, جو کچھ, وہ مال ہے, وہ وقت ہے, وہ صلاحیتیں ہیں, وہ ہنر ہے, وہ آپ کے پاس کچھ بھی آپ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں نا, یوفا الیکم, اللہ آپ کو اس کا پورا پورا بدلہ دیتا ہے. اور اگلے الفاظ ہے انتم لا تظلمون, اللہ دینے کے معاملے میں ظلم نہیں کرتا, وہ دیتا ہے. میں نا اکثر دیکھتا ہوں کہ ہمارے نا بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو صدقہ خیرات دینے کے لیے نا اپنی سراؤنڈنگ سے باہر نکل جاتے ہیں. مطلب کہ کسی باہر جا کے کسی تنظیم کو, جماعت کو دے دیں, ٹھیک ہے, اپنے علاقے کو چھوڑ کے. علاقے کو چھوڑ کے. میں یہ اس کی نفی نہیں کرتا, دینا چاہیے سب کو, ادھر وہ کام کر رہے ہیں, اور بندہ اپنے علاقے میں محدود ہو تو وہ کام نہیں کر سکتے, وہ تنظیمیں اچھا کام کر رہی جو کر رہی. لیکن مگر میں ہوں, میرے ملازمین اور ہم دینے کے لیے سوچتی ہیں اپنی سراؤنڈنگ سے بہت دور کہ یار اس کو دے دیں, اس کی ٹینشن. اگر صرف میں اپنے حلقہ باب اپنے ملازمین پر ہی فوکس کروں, مجھے باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ان کا خیال رکھوں, تو میرا خیال ہے کہ عید کے موقع پہ جو گزر گئی ہے, یہ گزرتی جا رہی ہے, ہمیں اپنے ملازمین کے ساتھ باقاعدہ رابطہ کرنا چاہیے, ہمیں پتہ کرنا چاہیے ان کا یار اس کی کیا حالات ہے. کوئی گل نہیں یار, اگر میں سوٹ 3 بنانا سی 2 کر لینا, کوئی گل نہیں. میرے بچوں کے سوٹ اگر 4 بننے تھے 3 ہو جائے گا, کوئی بات نہیں یار, ایک سوٹ ان کو لے دے سکتے ہیں. اگر ہم ایک بندے کی ذمہ داری اٹھا لیں تو ہم بہت اچھی خوشیاں تسلیم کر سکتے ہیں. اور میں تقریباً یہ سمجھتا ہوں کہ عید نا اصل میں بانٹنے کا نام ہے, ایسے خوشیاں بانٹنے, خوشیاں, اور اس میں اگر آپ کو جو تسکین ملتی ہے نا, اصل میں وہ عید ہوتی ہے. یار سارا سال ہم کھانے کھاتے ہیں, اچھے لباس پہنتے ہیں, اچھی مجاز میں بیٹھتے ہیں, اچھے معاملات کرتے ہیں ساتھ اللہ کی رحمت سے. تو 1 سال کے بعد جن لوگوں نے, اکثر لوگ 1 سال کے بعد بھی گوشت نہیں کھاتے, کھانا ہی نہیں کھاتے. کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے گھر میں 10-12 لوگ گوشت پکا کے اپنے محلے میں تقسیم کر دوں. اتنا سکون ملتا ہے یار, پوری عید کے 3 دن میں وہ سکون نہیں ملتا جو پورے محلے میں کھانا تقسیم کر کے ملتا ہے. تو میرے خیال ہے خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں, ہمیں خوشیاں بانٹ کے اپنی عید کو بہترین بنانا چاہیے. الحمدللہ آپ کا بھی ادارہ ہے, ہمارا بھی ادارہ ہے, عتیق صاحب کا بھی سیٹ اپ چل رہا ہے. ملازمین پر تو آپ کی نظر ہوتی ہے ان کے حالات تک, کیونکہ آپ ان کے ساتھ ڈائریکٹ انٹریکٹ کرتے ہیں. جو ہمارے پاس طلبہ پڑھتے ہیں, اگر ہم ان کو بھی دیکھنا شروع کر دیں نا, تو ہمارے جن علاقوں کے اندر ہمارے انسٹیٹیوٹ ہیں یا ادارے ہیں, 70 سے 80% ہمارے جو طلبہ ہیں نا, وہ ان کی وہ مقدار ہے جو کہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے. اب جب ایسے حالات ہیں تو پھر ہمارے سٹاف کے اوپر تو نظر ہے, تو ایسے بچوں کا کس نے دیکھنا ہے جو کہ خود بھی کہہ بھی نہیں رہے. ہم لوگوں کو
कहते हैं जी कि हम लोगों की तरफ तवज्जो करनी चाहिए, अपने इर्द गिर्द के अंदर सराउंडिंग में या बाहर देखना चाहिए, तो ये वो लोग हैं जिनके बारे में आप खुद पता करेंगे तो पता चलेगा, हम तवज्जो नहीं देते सर। इसकी जिम्मेदारी हमारी रियासत पे आती है ना। सबसे हमारे पहले इदारे कहाँ तो- हैं, चाइल्ड लेबर वाले इदारे कहाँ हैं? सर उनको सबसे नहीं पता पहले कि फैक्ट्री में जिम्मेदारी बच्चे तो- काम कर रहे हैं। नहीं सर, उसके बाद जिम्मेदारी तो रियासत की ना हमारी, ऐसे ही है ना, रियासत की जिम्मेदारी है। रियासत की जिम्मेदारी है ना। तो रियासत क्या कर रही है? रियासत को कौन लेके आ रहा है? नहीं ये ठीक है ना, वो तो एक ये- अलग पॉलिटिकल हमारा जो नहीं नहीं, पॉलिटिकल नहीं है। हम पॉलिटिकल क्या देते हैं कि ये तो ये पॉलिटिकल है जी, ये सियासत की बात ना करें, ये नहीं। नहीं सियासत की बात करने ये की बात असल है। इशू हम सर, ये issue कहते है। हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है ये काम उसका है। अब लाख एनजीओ यहाँ पे काम करते रहे चाइल्ड लेबर के लिए, लाख वो अगोश का काम करते रहे, लेकिन जो रियासत काम कर सकती है वो कोई भी एनजीओ नहीं कर सकती। सर अब रियासत नहीं कर रही, उन लोगों ने तो अपना गुजारा करना ना किसी तरह। नहीं वो तो करना है, वो तो ठीक है, लेकिन बाद में यहाँ पे लोगों को बताने की बात ये है कि यहाँ पे रियासत की जिम्मेदारी है। अगर रियासत की जिम्मेदारी है, एक बच्चा भूखा सो रहा है, अगर वो उसको नहीं उसका कोई अरेंज करवा रहे, उसको कोई वजीफा नहीं लगवा के दे रहे, तो फिर ऐसी रियासत को हम क्यों बार बार लेके आ रहे हैं? नहीं वो बात ठीक है कि रियासत में, लेकिन जब तक रियासत काम नहीं कर रही, जैसे कि वाकई नहीं कर रही, तो हमें मिलजुल के एक दूसरे का साथ देना चाहिए और उनकी मुश्किल आसान होनी चाहिए। तो मैं एक चीज मेरे से और भी इशारा भाई है कि वाकई हमारा स्टाफ या हमारे पास जो लोग पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स हमारे वो, या फिर हमारे ख़ास तौर पर रिश्तेदार, बहन भाई, अजीज़ वगैरह, हम जिनको अक्सर व बेहतर जानने के बावजूद इग्नोर करते हैं, हालांकि उन्हें देने से हमें अल्लाह डबल अजर देता है, एक सिला रहमी का और दूसरा खर्च करने का। तो हमें अपने रिश्तेदारों का भी ख्याल रखना चाहिए, अगर जो हमसे नाराज़ क्यों नहीं है। वो जो वाक़या ना सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी पे सलमा आयशा पे जब तोहमत लगी थी, तो उस वक्त अबू बकर सिद्दीक़ ने तोहमत झूठी साबित होने के बाद अपने गुलाम जिसने इल्ज़ाम लगाया था अम्मा आयशा पे, उसका महाना जो खर्चा था बंद कर दिया था। कुरान ने कहा कि देखो अगर तो तुम कर रहे थे अपने लिए, फिर कर दो बंद। अगर अल्लाह का लिए था ना, तो फिर अपने ज़ाती मामले में आकर तुम उसका महाना जो अल्लाह का लिए था वो बंद नहीं कर सकते। तो फिर अबू बकर सिद्दीक़ ने दोबारा उसको बहाल किया था। इसलिए हमें अल्लाह की रज़ा के लिए अपने बहन भाइयों के साथ, अजीज़ों के साथ, मालीदारों के साथ, तलबा तलबात के साथ, लाज़मीन के साथ हमें अपनी हैसियत के मुताबिक हमें खड़े होना चाहिए। हमें यह भी करना चाहिए कि अगर हो सके हम अपने दोस्त अहबाब को साथ मिलाएं, मिला के सर हम कहीं ऐसी जगह जहाँ पे बाकी वो बाहर आते हैं, वहाँ खुद जाएं, जाके वहाँ तोहफ़े तस्लीम करके आएँ, लिबास तस्लीम करें, जूते तस्लीम करें, खाने तस्लीम करें। तो मेरा ख्याल है अल्लाह हमेशा ऐसे बरकत देगा। बांटने से बढ़ता ही है, कम होता ही नहीं है। नाज़रीन ये हमारा का ईद उल फितर का प्रोग्राम था। आपको बताना चाह रहे थे कि ईद एक साल के बाद आती है, लेकिन आप अपने हर दिन को ईद का दिन बना सकती हैं, खुशियाँ बांटने से, गम बांटने से। मेरे साथ से सैयद रसूल शाह साहब और अमीर ज़ोन हैं PP 115 के मियां अतीकुर रहमान साहब, जमात इस्लामी PP 115 के जोन के अमीर हैं। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।